नाज़रीन आदाब। 7 फरवरी 2023 मुताबिक 15 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। तुर्किया में 24 घंटे के अंदर 3 शदीद ज़लज़लों ने तबाही का आलम बर्पा कर दिया। ये झटके सिर्फ तुर्किया में ही महसूस नहीं किए गए बल्कि शाम, लिबनान, इराक, इसराइल, साइपेरस, ग्रीस, जॉर्जिया और उर्दून की ज़मीन भी कांपती हुई महसूस हुई। तुर्किया में हालात ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे हैं और महलूकीन की तादाद अब तक 2300 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 5400 हो गई है। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से तकरीबन 3000 इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम की हमदर्दियां तुर्की में ज़लज़ले के मुतासरीन के साथ हैं। हम ज़लज़ले के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। तुर्किया को ज़लज़ले से निपटने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से NDRF की 2 टीमें रवाना की जा रही हैं। साथ ही दवाओं और राहती अशिया का ज़ख़ीरा भी भेजा जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने पीर को 3 हाई कोर्ट्स के लिए 13 एडिशनल जजों की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ के महकमे इंसाफ की तरफ से जारी करदा अलहदा सरकारी नोटिस के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2 जुडिशियल अफसरान और 11 वकला को एडिशनल जज मुकर्रर करने की इजाज़त दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलाहाबाद में 6, मद्रास में 5 और कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजों की तकर्रुरी की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के ओहदे पर सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, कृष्टी शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को मुकर्रर किया गया है। अडानी ग्रुप के बहरान पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। आज भी अपोजिशन अडानी मामले पर JPC जांच के मुतालबे पर अटल रही। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर को दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रामचरितमानस की कॉपियां जलाने के मुलजिम को राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने पीर को मुलजिम महेंद्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पुलिस को हिदायत देकर अर्जी को खारिज किया है। मुलजिम ने अपनी अर्जी में मकामी PGI थाने में दर्ज मुकदमे को चैलेंज करते हुए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। अर्जी गुजार का कहना था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यहाँ GAL यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए होने जा रहे लाखों करोड़ों रुपए की सरमायाकारी हमारे नौजवानों के लिए इम्कानात के नए दरवाजे खोलेगा। तकरीब में मेडल हासिल करने वाले तलबा को नेक ख्वाहिशात से नवाजते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की स्कीमों की जानकारी अपने निसाब के जरिए देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने अगर यूपी में तकनीकी एजुकेशन के शोबे पर ध्यान दिया होता तो आज रियासत तकनीकी हुनरमंदी का हब होती। इस दौरान CM योगी ने कहा कि राम, शिव और कृष्ण हिंदुस्तान की पहचान है। मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तीनों में अकीदा है और जब तक ऐसा रहेगा हिंदुस्तान का बाल भी बीका नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि BJP हुकूमत लगातार पिछड़ों और दलितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पीर को कहा कि BJP के मियाद-ए-कार में रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए हिकमत अमली के तहत प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी महकमों में जो नौकरियां और असामियां निकलती हैं उनमें भी पिछड़ों और दलितों का कोई न कोई वजह बताकर तकर्रुरी नहीं की जा रही है। बाद में हुकूमत उन खाली ओहदों पर अपने चहीतों की तकर्रुरियां कर देती है। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के मुखालिफ BJP हर कदम पर दलितों पिछड़ों के साथ तफरीक कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के मुमतहिन गिरीश चंद्र मुर्मू ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए सरकारों को प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने पीर को लखनऊ में शुरू हुई शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के आला ऑडिट इदारों की 6ठी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अवामी शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खदशात उजागर हुए हैं। इसलिए रुकन ममालिक के आला ऑडिट इम्तिहानी इदारों के लिए ये जरूरी है कि वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मौज़ूआत की जांच के लिए वाफिर अहलियत को फरोग दें। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की मुतनाज़िया लाइन को लेकर बहस जारी है। अब समाजवादी पार्टी की MLA पल्लवी पटेल ने तुलसीदास को संत नहीं बल्कि मुतरजिम करार दिया है। पल्लवी पटेल का कहना है कि तुलसीदास ने बहुत सी रामायणों को जोड़कर और उनमें अपना नजरिया शामिल करके एक नई किताब तैयार की है। उन्होंने ये भी कहा कि मानस में इस्तेमाल किए गए मुतनाज़िया अल्फाज को लोगों के जहनों से निकालने के लिए एक बड़ी तहरीक चलानी होगी। उन्होंने कहा कि रामायण के कई हिस्से हैं और कई मुसन्निफीन ने इसे लिखा है, तुलसीदास ने सिर्फ उनका तर्जुमा किया है।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर की दीवारों पर पोस्टर और पेंटिंग्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक शहर भर में तकरीबन 500 लोगों को नोटिस भेजी जा चुकी है। इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम की जानिब से कम 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। शहर में अब तक इससे 5 लाख से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अशोक सिंह का कहना है कि ऐवान में इससे मुतालिक एक तजवीज़ पास की गई थी। इसमें 20,000 से कम की रिकवरी नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में कम 20,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूरे शहर में सफाई मुहिम जारी है, जिसकी वजह से ये मुहिम भी तेज कर दी गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक मौसमियात और जलजले से मुतालिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही पेशिन गोई कर दी थी कि तुर्किया और शाम किसी भी वक्त तबाहकुन जलजले की लपेट में आ सकते हैं। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के तबाहकुन और हलाकत खेज जलजले के झटकों में मजमूई तौर पर 2,300 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ताहाल मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। कहा जाता है कि बारिश और तूफान से तो पेशगी आगाह किया जा सकता है, लेकिन जलजले के बारे में पेशीन गोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर 3 रोज पहले की गई जलजले की पेशीन गोई दुरुस्त साबित हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की सरकारी न्यूक्लियर पावर कंपनी और उसकी मुआविन कंपनियों समेत मुल्क की 200 कंपनियों और कारोबारी सनअतों पर पाबंदियां आयद करने वाले हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने इतवार की रात टेलीग्राम पर लिखा कि रूस की जौहरी सनअत के खिलाफ पाबंदियों के बारे में कौमी सलामती और दिफाई काउंसिल के फैसले को नाफिज कर दिया गया है। सदर के दफ्तर से शाये होने वाले मिस्टर ज़ेलेंस्की के सरकारी हुक्म के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में रूसी रियासती जौहरी तवानाई कारपोरेशन रोसाटम और उसके मुआविन कंपनियों समेत 200 कंपनियां और कारोबारी इदारे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां 50 साल की मुद्दत के लिए लागू की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अपने एक बयान में यूरोपीय यूनियन की बेअमली और वादा खिलाफियों का जिक्र किए बगैर दावा किया है कि एटमी मुज़ाकरात को बहाल करने में उनका अहम किरदार रहा है, लेकिन तनकीद करने वाले उनकी उन कोशिशों को नज़रअंदाज करते हैं। काबिल जिक्र है कि ईरान के वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान एटमी मुज़ाकरात को माजी में होने वाली बातचीत के तहत नतीजे तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन फरीक मुकाबिल को जमानत देना होगी कि यह कदम कोई शर्त आयद किए बगैर हकीकत पसंदी पर मबनी और ईरान के कौमी मफादात और हुकूक को मद्देनजर रखते हुए उठाया जाएगा। कुवैत में फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाली 35 साल घरेलू मुलाजिमा को कफील के 17 साल बेटे ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जिंदा जला दिया, जिसके बाद सिर्फ 4 दिनों में 114 फिलिपानी मुलाजिमाएं वतन वापस लौट गईं। अरब मीडिया के मुताबिक 3 रोज पहले सहराई इलाके की सड़क से एक जली हुई लाश मिली थी, जिसकी शनाख्त 35 साल फिलिपाइनी खातून जुलेबी राना रा के नाम से हुई थी। लाश के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टेस्ट में खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। पुलिस इन रिपोर्ट्स और फिलिपाइनी मुलाजिमा के अहले खाना से हासिल होने वाली मालूमात की वजह से सफ़ाक कातिल तक पहुंच गई, जो कोई और नहीं बल्कि एक 17 साल लड़का है जिसके घर में वो काम किया करती थी। कतर के वजीर खारजा के नुमाइंदे ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल का दौरा किया है और तालिबान इंतजामिया के कायम मकाम वजीर खारजा से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वजारत खारजा के एक बयान में इस पेशरफ्त की तस्दीक की गई है। ये दौरा तालिबान इंतजामिया की जानिब से खवातीन की तालीम और फलाही तंजीमों के काम पर पाबंदियां आयद किए जाने के बाद हुआ है, जिसे कतर ने गहरी तशवीश का बाइस करार दिया था। तर्जुमान अफगान उमूर खारिजा अब्दुल कहार बल्खी के मुताबिक कतर के वजीर खारिजा के खुसूसी नुमाइंदे मुतलक बिन माजिद अल कहतानी ने काबुल में कायम मकाम वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातों में शिरकत की।